समीपस्थ भानखेड़ा मार्ग स्थित हनुमानगढ़ी में चल रही शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन कथा प्रवक्ता प्रदीप मिश्रा ने कथा के दौरान कहा कि इन दिनों यह प्रवृत्ति बनती जा रही है, या तो लोग अपने धर्म की बजाय दूसरों के धर्म में काफी अधिक रुचि लेने लगते हैं और दूसरों के धार्मिक स्थलों पर जाने या उनकी मान्यताओं को मानने का भी अच्छा खासा चलन शुरू हो गया है, या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें अपने खुद के धर्म के बारे में तो कोई जानकारी होती नहीं, लेकिन वो दूसरे के धर्म की आलोचना करते फिरते हैं। इस तरह की दोनों प्रवृत्तियां बेहद खराब हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने धर्म व धार्मिक मामलों के बारे में सोचे और अपनी ही धार्मिक परंपराओं का पालन करे, तो किसी को भी किसी अन्य धर्म के बारे में सोचने या उसकी आलोचना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि धर्म श्रेष्ठता की बात करता है, आलोचना करना नहीं। और श्रेष्ठता का यह मतलब भी नहीं कि खुद को ऊंचा मानते हुए दूसरों को नीचा दिखाया जाए, बल्कि यह अपने अपने आध्यात्मिक उत्थान का मामला है। राजन, मैंने सुना है तू प्रत्येक शिवरात्रि पर काशी आता है और तब तक तू कुछ नहीं खाता है, ना पानी पीता है। मेरा मन है राजन, तुझसे एक निवेदन करना चाहता हूं। कौंडल्य मुनि ने कहा निवेदन? राजा विदर्भराज ने कहा निवेदन नहीं, संत साधु ब्राह्मण गुरु निवेदन ना करें, आज्ञा करे। संत निवेदन ना करे, आज्ञा करे। साधु निवेदन ना करे, आज्ञा करे। गुरु निवेदन ना करे, आज्ञा करे। आज्ञा क्या है बोलिए? कौंडल्य मुनि कहते हैं मेरा मन है तुम काशी आते हो, अपने विदर्भ की धरा पर शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना क्यों नहीं कर रहे? विदर्भ राज ने जो कहा वो पूरे विदर्भ का गौरव होना चाहिए। विदर्भ राज कहते हैं मैं विदर्भ में शिवलिंग की स्थापना तो कर लूं, मना नहीं है, पर शर्त केवल एक ही है। ये बात आप कह रहे हो, ये बात काशी के विश्वनाथ कहें तो स्थापना करो। ये आप कह रहे हो, ये बात मैं काशी आता हूं दर्शन करने के लिए, और काशी विश्वनाथ खुद कहें कि तू मत आ, तुम रुक, तो विदर्भ रुक और वहीं पर दर्शन कर, वहीं पर प्रार्थना कर। क्यों परेशान होता है? ये खुद काशी विश्वनाथ कहें तो मैं मानू, ठीक है। राजा गए, प्रणाम कर कर नमन कर कर विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए गंगा जी का जल भरा, गंगा जी का जल लेकर मंदिर के अंदर प्रवेश किए, शिवलिंग पर जल चढ़ाया विश्वनाथ को। जैसे ही जल का पात्र लेकर बाहर निकले गंगा जी के घाट पर, विदर्भराज गंगा की बालू रेत का शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहे थे और समाधि में लीन होकर बैठे हुए थे। उस दिन शिवरात्रि थी। शिव महापुराण कथा के 5 दिवसीय आयोजन के तहत तीसरे दिन की कथा हेतु पंडित प्रदीप मिश्रा का दोपहर 12 बजे व्यासपीठ पर आगमन हुआ। इस समय जिले की सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा सहित हनुमान चालीसा चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक लप्पी जाजोदिया ने व्यासपीठ का पूजन किया। आज की कथा में आरती हेतु आत्महत्या कर चुके किसानों की विधवा पत्नियों सहित स्वास्थ्य सेविकाओं को आमंत्रित किया गया था, जिनके साथ बैठकर राणा दंपति ने तीसरे दिन की कथा सुनी। इस बात की ओर आज तीसरे दिन की कथा में कथा प्रवक्ता प्रदीप मिश्रा ने विशेष ध्यान दिया और इसका अपनी कथा में उल्लेख करते हुए कहा कि उनका अब तक का यह अनुभव रहा है कि ऐसे भव्य दिव्य आयोजन में बड़े बड़े वीआईपी लोगों को रोजाना की आरती हेतु आमंत्रित किया जाता है, लेकिन अमरावती में उन्होंने आदिवासियों, सफाई कर्मियों, स्वास्थ्य सेविकाओं व किसान परिवारों की विधवाओं के हाथों आरती होती देखी है, जो अपने आप में बेहद अनूठी पहल है। हम जानते हैं पंडालों में इतनी जगह नहीं रहती, आप धूप में बैठे, जहाँ बैठे, कितना लंबा चले, कैसे पहुँचे, क्या तुम लोगों ने यहाँ पहुँचकर भजन करा, कीर्तन करा। पर इतना जरूर है कि जिस भूमि पर शिव महापुराण की कथा होती है, वहाँ की जब रज उड़ती है, वहाँ की जो धूल हमारे शरीर पर लगती है, ना जाने कितने रोग, कितनी बीमारी और कितने दुखों को काट देती है। वहीं शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा स्थल के पास ही साकार होने वाली हनुमानगढ़ी का मुआयना किया और यहां पर बनाई जा रही 111 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा के निर्माण स्थल को भेंट दी, जिसके तहत प्रदीप मिश्रा ने यहां पर बनाए गए भव्य चबूतरे पर साकार हो चुके मूर्ति के पैरों का पूजन किया और मूर्ति के चरणों में अपनी ओर से 1 रुपए का आधारभूत दान भी अर्पित किया। अंकुश जावलकर आपण नमस्ते
पालकांसाठी विशेष त्यामुळे पालकांनी आपल्या सोबत असलेल्या लहान मुलांचे हात सोडू नये. सर्व पालकांसाठी विशेष सूचना. पालकांनी आपल्या सोबत असलेल्या लहान मुलांचे हात सोडू नये. इस समय भले ही शहर से समूचे जिले में हाड़ कपकपा देने वाली ठंडी पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद अमरावती से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर भानखेड़ा की पहाड़ी स्थित हनुमानगढ़ी में चल रही शिव महापुराण कथा के आयोजन स्थल पर 1 लाख से अधिक भाविक श्रद्धालु कड़ाके की ठंड के बीच 5 दिनों के लिए इस खुले परिसर में अपना डेरा जमाए बैठे हैं. ऐसे में इसे आस्था और विश्वास की शक्ति कहा जा सकता है. कथा के आयोजन स्थल पर रोजाना दोपहर 1 से 4 बजे तक 3 घंटों के लिए ही पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा कथा सुनाई जाती है, लेकिन इस परिसर में इन दिनों 24 घंटे चहल पहल दिखाई देती है. हनुमानगढ़ी में रोजाना तड़के 3 बजे से ही दिनचर्या शुरू हो जाती है और लोग बाग कड़ाके की ठंड रहने के बावजूद नींद से जागकर दैनिक क्रिया से फारिग होते हैं. फिर नहाने धोने का दौर शुरू होता है, जिसके लिए कथा पंडाल में जगह जगह जलने वाले अलावों पर लोग बाग हाथ सेकने के साथ ही नहाने के लिए पानी गर्म करते हैं और सुबह होते होते यहाँ पर भजनों व कीर्तनों का दौर शुरू हो जाता है, जिसके चलते कथा पंडाल के भीतर सुबह से ही भक्तिपूर्ण वातावरण बन जाता है. पश्चात सुबह 6 बजे से साफ सफाई व 7 बजे से नाश्ते का दौर शुरू होता है और 8 बजते बजते दस्तूर नगर से आगे हनुमानगढ़ी तक की सड़क पर तौबा भीड़ दिखाई देती है. बता दें कि हनुमानगढ़ी परिसर में परसों 20 दिसंबर को शिव महापुराण कथा का समापन हो जाएगा, जिसके उपरांत 25 दिसंबर से पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का आयोजन श्री क्षेत्र पंढरपुर में होने जा रहा है, जहां पर इस समय आयोजन को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं. ऐसे में पंढरपुर के कथा के आयोजक आज अमरावती पहुंचे और उन्होंने हनुमानगढ़ी में आयोजन को लेकर की गई व्यवस्था का निरीक्षण किया. इसके अलावा कड़ाके की ठंड के मौसम को देखते हुए आयोजकों सहित विभिन्न सामाजिक व स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा विगत 4-5 दिनों से आयोजन स्थल पर ही डेरा जमाए बैठे लोगों को रात के वक्त 90,000 कंबलों का वितरण किया गया. इसके साथ ही यहाँ पर रोजाना दोनों समय 3 से 4 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है, जहाँ पर बीती रात सांसद नवनीत राणा ने भी रोटी बनाई तथा श्रद्धालुओं के जूठे बर्तन भी मांजे.